तो हेलो फ्रेंड, हम वेलकम अगेन इन लर्निंग विथ बेसिक्स। अपने परिवार में आप सबका स्वागत है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के चल रहे सीरीज में हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, और उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करना होता है, आप ध्यान से बात को सुनिएगा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करना होता है, अभी आपके पास ये रिकैप भी नहीं है। बाकी वीडियोस, बाकी से प्रीवियस 3-4 वीडियो जो भी हुए हैं उनमें एक रिकैप था आपके पास। उस रिकैप को देखते हुए, समझते हुए आप जो एग्जांपल्स मैंने आपको कराया, आपने साथ साथ किया, और उन सारे क्वेश्चंस में आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग हमेशा LHS से प्रोसीड किए और RHS तक पहुँचे। कई बार ऐसा भी होगा जब आप LHS को आगे बढ़ाएंगे, LHS इक्वेशन जो LHS है उसमें से LHS पार्ट को जब आप आगे सिंप्लीफाई करते करते RHS तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां पे आपको लगेगा कि अब इससे ज़्यादा तो इसको सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते हैं। अब RHS कैसे लाया जाए, मतलब एक ऐसे स्टेप पे आप जाके पहुंच जाएंगे जहां आपको लगेगा कि इसके बाद क्या। सपोज कीजिए, एज फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई इक्वेशन है जिसको आपको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS। आप LHS को सिंप्लीफाई करते 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 बहुत सारे स्टेप्स, आप बहुत मुशक्कत की आपने, और आप पहुंच गए फाइनली कि आपको सपोज कीजिए साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा या सिंपली टेन थीटा मिला। ओके, आपको टेन थीटा मिला, लेकिन RHS में जो आपको चीज प्रूफ करना था वो टेन थीटा नहीं है, वो समथिंग एल्स है, लाइक वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। एक बेसिक सिंपल समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप LHS को जब प्रोसीड करते 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 सिंप्लीफाई करते करते बहुत सारे स्टेप्स के बाद आपको फाइनल रिजल्ट आया टेन थीटा, और आपको प्रूफ करना था कि LHS इक्वल टू RHS में RHS जो है आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। सिंप्लीफाइड एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो अब आप टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो लिख के RHS प्रूफ कर सकते हैं, या आप एक स्टेप और ये सोच सकते हैं कि भैया टेन थीटा तो मिल गया, इससे ज्यादा इसको क्या सिंप्लीफाई करना, LHS इक्वल टू टेन थीटा। अब हम ठीक उसी तरीके से अपने RHS को भी प्रोसीड करेंगे और एक सिंपल सा स्टेप करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया कि वो RHS में साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो हम लिखेंगे जैसे LHS लिखते लिखते हम लोग टेन थीटा पे पहुंचे, वैसे ही RHS लिखेंगे, और RHS में हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि दिया गया चीज है, और वी नो दैट साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, दैट्स व्हाई RHS इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द सिंप्लीफाइड वर्जन, जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन है हमारा LHS का, वो भी टेन थीटा है, और जो सिंप्लीफाइड वर्जन है हमारे RHS का वो भी टेन थीटा है। तो मतलब LHS इक्वल टू RHS। फंडा ये यहाँ पे मेरे बताने का मकसद ये यहाँ पे आपको कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ ऐसे क्वेश्चन से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। एक महारथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एग्जांपल मैंने इसलिए ही दिया है, RS अग्रवाल का एग्जांपल है, कि इसमें आप जब LHS को प्रोसीड करेंगे ना आगे, तो आप ऐसे स्टेप पे पहुंचेंगे जहां से आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं उसके बाद, और RHS में आपको कुछ और प्रूफ करना है, तो फिर आपको RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और तब हम लोग कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये मेरा बताने का बस इतना मकसद है कि जब आप LHS, आप एक नॉर्मल सा हैबिट बन जाता है कि हम लोग LHS को सिंप्लीफाई करें और हमको RHS मिल जाए। तो कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आप LHS को सिंप्लीफाई करें और आपको RHS ना मिले और आप परेशान हो जाओ कि अब कैसे प्रूफ करें। कुछ नहीं, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है ना हमको, तो LHS कोई रिजल्ट आया, RHS का भी अगर वो रिजल्ट आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो आइए अब सिंपल देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको LHS RHS दोनों को प्रोसीड करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले अपने बेसिक प्रिंसिपल से ही चलते हैं। पहले हम अपने LHS को ही देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे अपनी LHS को, लिखेंगे LHS इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। एक चीज और दोस्तों, जहां भी आपको टैन कॉट ये सब दिखे ना, उसको साइन कॉस में तोड़ लिया करो, ठीक है।
या आप जहाँ पे सेक दिखे कॉसेक दिखे उसको भी साइन कॉस में। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज साइन कॉस में ही तोड़ के, मतलब अगर कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, नथिंग, सारे चीज को जितना भी अटर पटर चीज है सबको साइन कॉस में तोड़ लो आप, ठीक है, सबको साइन कॉस में, सबको साइन कॉस में करते जाओ और घसते जाओ, रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन। तो साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग साइन थीटा कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ढंग से देखिए आप, जिनको चीज समझ में आ रहा होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा होगा उनके लिए भी कोई बात नहीं, उनको भी आ जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। आप चाहें तो ये बहुत सिंपल रिजल्ट है, इसलिए इसको शो करना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है, ठीक है। इतना तो यार कर ही सकते हैं ना, अब इसको भी लिखेंगे क्या सेंस में, ठीक है। खैर एग्जाम में टाइम रहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एलसीएम लिए, क्योंकि यही अब आप कहोगे यार क्या कर रहे हो, तो आप करें क्या, एलसीएम ही तो ले सकते हैं ना, और कोई स्टेप तो समझ में आ नहीं रहा है, ना कोई स्क्वायर है ना कोई आइडेंटिटी है, तो करें क्या, बेसिक मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल सब लगाते जा रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम एलसीएम लिए साइन थीटा, तो ये ऊपर में आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक उसी तरीके से इधर कॉस थीटा एलसीएम आया और इधर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब स्क्वायर टाइप चीज आया, ये आते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको अगर ये पता है तो साइन स्क्वायर थीटा -1 भी आपको पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा -1 था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज करके लिखेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख लो, टेंशन फ्री। ये आइडेंटिटी आता है ना यार, तो ये निकाल लिए, साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है, अपॉन साइन थीटा। ये चीज ध्यान रखो। ठीक उसी तरीके से दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा, इसी में कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये माइनस माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर को हटा लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं, माइनस माइनस तो कट ही चुका है, मतलब प्लस हो चुका है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा गया, बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। कोई डाउट, समझने में कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको ये समझने में। अब बारी बारी से एक करके स्टेप्स देखते जाओ, ठीक है। अब बारी बारी से एक करके स्टेप्स देखते जाओ, मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल सबको तोड़ता गया हूँ। एलएचएस हमको फाइनली साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिला। अब मेरे बताने का बस मकसद यही इतना था यार, कि अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम कुछ नहीं कर सकते ना, इससे सिंपल क्या होगा, साइन कॉस तो सबसे सिंपल ट्रिटी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री में, इससे सिंपल क्या होगा। अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा पे जाना है। अब एलएचएस ये मिला और आरएचएस ये है, तो हम यहाँ से सिंपल आप इतना दिमाग कर सकता है, कुछ भी नहीं, बस एलएचएस ये मिल गया। अब हम जैसे एलएचएस को प्रोसीड किए थे वैसे ही आरएचएस को भी तोड़ेंगे, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे, आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे, निश्चित ये चीज मिलेगा। आप देखो, अब देखो मिलेगा। बोर्ड मैंने अडॉप्ट कर दिया। अब हम लोग
RHS की तरफ मूव करने वाले हैं। ये आपका LHS था, ठीक है, इसको मैंने रहने दिया। अब हम लोग ठीक उसी तरीके से RHS की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू यही आपको बस बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि आपको LHS से डायरेक्ट RHS मिल जाए। कभी कभी आपको थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ रहा है, डरो मत, मेहनत करो। जहां कुछ चीज ना दिमाग काम करे, tan cot को sin cos में तोड़ दो, sin थीटा y cos थीटा cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा y sin थीटा। जिनको ये याद नहीं है वो फिर से रिकैप टेबल अपने कॉपी में बनाए, अभी के अभी बनाए। वीडियो देख रहे हैं तो बनाए रिकैप टेबल 1 2 3 4 5। जब तक मैं ये नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं तब तक आप ये पांचों को फिल करें। चलो ध्यान दो यहाँ पे पांचों। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरे साथ साथ बोलते जाओ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। 5 रिजल्ट रामबाण है, याद करके रखो। चलो ठीक है, क्वेश्चन, लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन। RHS tan को sin बाय cos लिखे, cot को cos बाय sin लिखे। ठीक है, बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, सिंपल करके बोलते हैं, ठीक है। sin cos tan cot फील आता है। चलो अब 1/, अब ये नीचे वाला पार्ट LCM लिए। LCM लिए तो sin थीटा cos थीटा, प्रोडक्ट इन दोनों का कॉमन, तो LCM लिए sin थीटा cos थीटा। बहुत बच्चों को LCM लेना नहीं आता है। मेरे जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे साथ बहुत लोग ऐसे थे, कभी कभी मुझे भी दिक्कत होती थी। वेरी ट्रूली सेइंग, ओके। चीजें शर्माना नहीं यार, आप हमेशा नहीं है 3 4 5 न्यूमेरिकल्स का, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज का आप लोगों ने LCM लिया है, ये भी कुछ नहीं है। इसको भी वैसे ही ट्रीट करो। अगर आपको सपोज करो 1/4 + 3/3/5 ये चीज अगर दिया जाए तो आप लोग क्या करते हैं? अगर इसको बोले ये बहुत ही हटके मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद दिक्कत हो सकता है कि कैसे आप LCM इतना जल्दी ले लेते हैं। sin थीटा cos थीटा कैसे लिख दिए? ऐसे ही ना कि कॉमन कोई फैक्टर नहीं है तो 3 × 5 हो गया कि नहीं हो गया, 3 से 3, 5 × 4 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 3 × 3 हुआ कि नहीं हुआ। आप गौर से देखो, यही चीज मैं यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। sin थीटा cos थीटा, cos थीटा cos थीटा, sin थीटा आया कॉमन, ऊपर sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos स्क्वायर थीटा है। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1 होता है। तो रिजल्ट क्या है? 1/1 sin थीटा cos थीटा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा cos थीटा बाय 1 बराबर sin थीटा cos थीटा बराबर LHS। चीज समझ में आया? अब एक बार अच्छे से देखें। LHS को जब हम लोग प्रोसीड किए तो हम लोग किस तरीके से sin थीटा प्लस cos थीटा पे पहुंचे थे, वो चीज शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर उसी तरीके से हम लोगों ने RHS को भी प्रोसीड किया। tan को sin बाई cos लिखा, cot को cos बाई sin लिखा। फिर हम लोग LCM लिए और ये कट कुटा के sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया और LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये मैंने बस उन लोगों के लिए बताने की कोशिश किया कि जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में LCM वगैरह लेते हैं, कॉमन लेते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, वैसे ही हम लोग हर जगह बना सकते हैं। कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी इक्वेशन में बना सकते हैं, चाहे वो A लिखा हो, चाहे वो B लिखा हो, चाहे वो sin लिखा हो, चाहे वो cos लिखा हो, चाहे वो x लिखा हो, चाहे वो y लिखा हो, चाहे वो P Q A B फलाना ढिमकाना कुछ भी हो। ठीक है, आई होप कि आपको धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ मूव कर पा रहे होंगे। बहुत सारा एग्जांपल्स ऐसा है जो मैं RS अग्रवाल से ही करा रहा हूँ अभी आपको। बहुत लोग आप में से ये भी कह रहे होंगे कि RS अग्रवाल के एग्जांपल्स भाई आप मुझे क्यों बता रहे हैं। ये मेरे बताने का बस पर्पस इतना है कि वहां बस आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, वो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन ये अप्रोच, इसके पीछे का सोचने का जो तरीका होता है वो आपको बुक
बस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकती है। समझना आपको खुद है। कोई एक मेंटर, कोई एक गाइड ही आपको एक रास्ता सिखा सकता है कि एलएचएस से आरएचएस में कैसे जाते हैं, उसको कैसे देखते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं, कैसे तोड़ते हैं चीज़ों को, सिंपल से सिंपल करते करते आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप वीडियो के साथ बने रहें, चीज़ों को सीखें, बढ़ते चले। कोई क्वेश्चन हल्का, कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है। कोई क्वेश्चन बहुत ही मतलब एक वो नहीं होता है एकदम, उसको क्या बोलते हैं कि यार लल्लू सा क्वेश्चन है, यार बहुत हेवी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन अपने में स्पेसिफिक है, ठीक है। सब कुछ खास होता है, बस आपको समझना है कि वो कितना खास है, वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हो रहा होगा। वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही सुंदर से फिर एग्जाम्पल के साथ। सी यू।